मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके अपने ही घर में मौजूद वस्तुएं आपकी वित्तीय प्रगति को बाधित कर रही हों और बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल के मानसिक नियमों के अनुसार आपको गरीबी में धकेल रही हों? यह अतार्किक लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार आपने प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, सफलता में विश्वास किया और फिर सब कुछ विफल होने लगा। क्या होगा अगर कुंजी बाहर नहीं बल्कि आपके घर और आपके मन में हो? आज आप समझेंगे कि नेपोलियन हिल नकारात्मक मानसिक कंपन किसे कहते थे और बाइबल ने हजारों साल पहले ही इसके बारे में कैसे चेतावनी दी थी। उत्पत्ति जेनेसिस अध्याय 35 पद 2 में बाइबल निर्देश देती है, अपने बीच से पराये देवताओं को निकाल दो और खुद को शुद्ध करो। यह अंश मानव मन पर हिल के अध्ययनों और हमारे परिणामों पर पर्यावरण के प्रभाव से सीधा संबंध रखता है। उन्होंने दावा किया कि हमारे आसपास की हर चीज विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करती है, जो हमारी सोच, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती है, चाहे हमें इसकी जानकारी हो या ना हो। अपने आसपास देखें, आपके घर में कितनी वस्तुएं कठिन समय, नुकसान, कमी या उन लोगों की यादें समेटे हुए हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा छीन ली। कितनी वस्तुएं केवल इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आपको उन्हें फेंकने में दुख होता है, भले ही आप जानते हो कि वे उन पलों की याद दिलाती हैं जिन्हें आप भूलना पसंद करेंगे। नेपोलियन हिल के लिए ये वस्तुएं हानिरहित नहीं हैं। वे मानसिक लंगर, एंकर के रूप में कार्य करती हैं, जो आपको भावनात्मक रूप से अतीत से जोड़ती हैं और आपके मन को समृद्धि के नए स्तर पर आगे बढ़ने से रोकती है। उन्होंने गरीबी को एक शारीरिक स्थिति के रूप में नहीं बल्कि एक मानसिक प्रतिबिंब के रूप में समझा। जिस वातावरण में कोई रहता है वह उस मानसिकता को दर्शाता है। अतीत के प्रतीकों से भरा घर एक ऐसे मन को दर्शाता है जो अभी तक नए के लिए तैयार नहीं है। बाइबल की शुद्धि केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पुरानी ऊर्जा की सफाई भी है जो नए के प्रवाह को रोकती है। नेपोलियन हिल ने इसे शाब्दिक रूप से अनुभव किया। युवावस्था में जब वह एक लेखक के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें विफलता और निराशा की एक लंबी अवधि का सामना करना पड़ा। उनकी दराजों में असफल विचारों के नोट्स, बकाया बिल और अस्वीकृति पत्र जमा हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक दिन कागजों के उस ढेर को देखकर उन्हें इतना बड़ा भावनात्मक बोझ महसूस हुआ कि उन्होंने सब कुछ नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने हर पन्ने को जला दिया, यह वादा करते हुए कि वह अपनी असफलताओं की कोई भी भौतिक याद नहीं रखेंगे। कुछ ही समय बाद उन्हें वह निमंत्रण मिला जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का। इसने उनकी धन के सिद्धांतों का अध्ययन करने की 25 साल की यात्रा शुरू की। प्रतीकात्मक शक्ति स्पष्ट है। कमी के अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं को हटाकर हिल ने नए के लिए मानसिक और भावनात्मक स्थान बनाया। आधुनिक विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। पर्यावरण मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि अत्यधिक जमा वस्तुओं वाले वातावरण कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं और एकाग्रता व निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं। यह सीधे उत्पादकता और परिणाम स्वरूप आय सृजन को प्रभावित करता है। पुरानी चीजों की अधिकता न केवल भौतिक स्थान बल्कि मानसिक स्थान भी घेरती है। कितनी बार आपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश की लेकिन महसूस किया कि कुछ आपको पीछे खींच रहा है। शायद उत्साह के साथ निर्धारित योजनाएं और लक्ष्य सफल नहीं हुए। क्या यह इस बात से जुड़ा है कि आप अपने घर में क्या रखते हैं? कर्ज के दिनों के कपड़े, एक असफल रिश्ते का उपहार, किसी ऐसे व्यक्ति की वस्तु जो हमेशा शिकायत करता है। ये सब कमी की ऊर्जा में कंपन करते हैं, अवचेतन मन को एक मौन संदेश भेजते हैं। आप अभी भी इस चक्र से संबंधित हैं। यह अंधविश्वास की बात नहीं है बल्कि न्यूरो एसोसिएशन की है। आपका मस्तिष्क हर वस्तु से उन भावनाओं के माध्यम से जुड़ता है जिन्हें वह जगाता है। दुख, अपराध बोध या कमी से जुड़ी यादों को पास रखना मानसिक रूप से इन भावनाओं को पोषण देता है।
हिल इसे नकारात्मक मानसिक कंपन कहते थे। उनके लिए गरीबी इन कंपनों का भौतिक रूप है। बाइबल इसकी पुष्टि करती है जब वह कहती है कि मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आप जो वातावरण बनाते हैं वह दर्शाता है कि आप क्या प्राप्त करने के लायक मानते हैं। एक अव्यवस्थित स्थान, टूटी हुई, बेकार पड़ी, उद्देश्यहीन वस्तुओं से भरा ब्रह्मांड और अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप न्यूनतम स्वीकार करते हैं कि आप खुद को सर्वश्रेष्ठ के योग्य नहीं मानते। यह आपके वित्तीय व्यवहार को आकार देता है। भौतिक वस्तुओं के संग्रहकर्ता चिंताओं, भय और असुरक्षाओं को भी जमा करते हैं। दूसरी ओर समृद्ध लोग सरल, साफ, हल्के और कार्यात्मक वातावरण बनाए रखते हैं, जो एक मानसिक पैटर्न का प्रतिबिंब है। इस संबंध को समझते हुए नेपोलियन हिल अपने वातावरण को मन का विस्तार मानने लगे। अपने लेखन में वह इस बात पर जोर देते हैं कि समृद्ध होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का पहला कार्य वांछित उद्देश्य के अनुरूप एक मानसिक और भौतिक स्थान बनाना है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए आपके वातावरण को प्रचुरता का संचार करना चाहिए, न कि कमी का। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति समृद्धि की तलाश में है, लेकिन पुराने बिल्लों, टूटी हुई वस्तुओं और विफलता की यादों से घिरा हुआ है। उसका मन हर दिन कर्ज और ठहराव की छवियों से पोषित होता है, जैसे प्रदूषित मिट्टी में फूल उगाना। जो अब काम नहीं करता उसे हटाकर आप खुद से घोषणा करते हैं, मैं नए के लिए तैयार हूं। यह निर्णय पर्यावरण की ऊर्जा को और परिणाम स्वरूप जीवन में आपके व्यवहार को बदल सकता है। शायद इसीलिए जब हिल ने अपने असफलताओं का प्रतीक माने जाने वाले कागजात से खुद को मुक्त किया, तो वह उस अवसर को आकर्षित कर सके जिसने उनके भाग्य को बदल दिया। उन्होंने एक अदृश्य बोझ से छुटकारा पा लिया। बाइबल का शुद्धि का संदेश भी ऐसा ही है। पराये देवताओं को हटाना केवल भौतिक मूर्तियों को त्यागना नहीं है, बल्कि वह सब कुछ त्यागना है जो पवित्र का स्थान छीन लेता है। आपका विश्वास, मानसिकता और एक नई वास्तविकता बनाने की क्षमता। जादुई फार्मूलों या बाहरी अवसरों की तलाश करने से पहले अपने घर की जांच करें और सवाल करें, यहां क्या मेरे अतीत का बोझ उठा रहा है? क्या अभी भी कमी, दुख या अपराध बोध का कंपन है? परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप यह पहचानते हैं कि हर वस्तु का एक अर्थ होता है, और यह आपको एक ऐसे जीवन से बांधे रख सकता है जिसे आप पहले ही पार कर चुके हैं। यह आवेग में त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सचेत रूप से चुनने के बारे में है कि क्या रखना है। ऐसा करते समय नेपोलियन हिल के उदाहरण का पालन करें, सफाई को मुक्ति के अनुष्ठान में बदल दें, क्योंकि कभी कभी जो समृद्धि को रोकता है वह दुर्भाग्य, अर्थव्यवस्था या सरकार नहीं होता। यह केवल उस अदृश्य बोझ का होता है जिसे आपने अभी तक छोड़ने की हिम्मत नहीं की है। नेपोलियन हिल ने दावा किया था कि मानव मन एक चुंबक की तरह है, जो उन विचारों को आकर्षित करता है जो उस पर सबसे अधिक हावी होते हैं। यदि आपकी सोच यह निर्धारित करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, तो ऐसे वातावरण के प्रभाव की कल्पना करें जो भय, कमी, ईर्ष्या या अपराध बोध से संबंधित प्रतीकों, छवियों और वस्तुओं से भरा हो। अनजाने में आप लगातार उसी आवृत्ति पर कंपन करते हैं। बाइबल प्रतीकात्मक रूप से उन छवियों या वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देती है जो झूठे देवताओं या मूर्ति पूजक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल बात वस्तु नहीं है, बल्कि वह है जो यह उसके धारक के हृदय और मन में जगाती है। हिल का मानना था कि ये नकारात्मक प्रतीक आत्म तोड़फोड़ का एक सूक्ष्म रूप थे। उनके लिए अवचेतन मन वास्तविक और प्रतीकात्मक के बीच अंतर नहीं करता। किसी ऐसी वस्तु को बनाए रखना जो भय, हार या निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है, मस्तिष्क को उसे पहचान में शामिल करने और उस विश्वास के अनुसार कार्य करने की ओर ले जाती है। यह ऐसा है जैसे हर वस्तु मन को एक मौन आदेश दे रही हो, आप पर्याप्त नहीं हैं। आपको जीतने के लिए भाग्य की आवश्यकता है, सफलता आप पर निर्भर नहीं करती। बहुत से लोग ताबीज इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे समृद्धि लाते हैं, लेकिन
गहराई से वे खुद को अपनी धन निर्माण की शक्ति पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं। वे अपने वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी बाहरी चीज को सौंप देते हैं, एक ऐसा विचार जिसे हिल विनाशकारी मानते थे। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची दौलत आत्मविश्वास से आती है और सुरक्षित या धन्य महसूस करने के लिए बाहरी प्रतीकों पर निर्भरता अपनी ही मानसिकता को कमजोरी के लिए अनुकूलित करने का एक रूप है। बाइबल इस दृष्टिकोण को जोरदार ढंग से पुष्ट करती है, यह कहते हुए, शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है और मांस को अपनी भुजा बनाता है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपना विश्वास केवल दृश्य और भौतिक चीजों में रखता है, वह मन और सच्ची आस्था की अपार और अदृश्य शक्ति की उपेक्षा करता है। नेपोलियन हिल ने अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान जिन सबसे प्रभावशाली उदाहरणों का अवलोकन किया, उनमें से एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का व्यवहार था जो अंधविश्वासी मान्यताओं से बंधे हुए थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध व्यापारियों और कलाकारों की कहानियों का वर्णन किया जो सार्वजनिक रूप से तभी प्रदर्शन करने या महत्वपूर्ण सौदे करने में सक्षम महसूस करते थे जब उनके पास कोई विशेष अंगूठी, एक विशेष कलम या कोई विशेष परिधान होता था। जब ये वस्तुएं उनके पास होती थीं, तो वे खुद को अजेय और अदम्य आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते थे। हालांकि इन वस्तुओं का साधारण नुकसान या अनुपस्थिति उनके पूरे आत्मविश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करने और विफलता का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। हिल के विश्लेषण का दिलचस्प और केंद्रीय बिंदु यह है कि असफलता स्वयं वस्तु में निहित किसी शक्ति से उत्पन्न नहीं होती थी, बल्कि इस गहरी जड़ें जमा चुके विश्वास से उत्पन्न होती थी कि वह वस्तु बिल्कुल अपरिहार्य थी। यह निराधार विश्वास व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से आत्म तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित करता था जब ताबीज मौजूद नहीं होता था। हिल ने इस घटना के लिए प्रतीकात्मक मानसिक कारावास शब्द गढ़ा, यह उजागर करते हुए कि कैसे मन बाहरी तत्वों का बंधक बन सकता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अपनी निरंतर खोजों के साथ इस जटिल मनोवैज्ञानिक तंत्र की ठोस पुष्टि प्रदान करता है। अनगिनत अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क अपनी आंतरिक प्रकृति के कारण भावनाओं, गहरी मान्यताओं और दृश्य उत्तेजनाओं या भौतिक वस्तुओं के बीच शक्तिशाली संबंध स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप जब कोई विशेष वस्तु, चाहे सचेत रूप से या अचेत रूप से, किसी नकारात्मक भावना, एक दर्दनाक स्मृति या कमी की स्थिति से जुड़ जाती है, तो उसमें उस ही मानसिक स्थिति को स्वचालित रूप से पुनः सक्रिय करने की शक्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप अपने घर या पेशेवर वातावरण में ऐसे प्रतीक रखते हैं जो कमी को उजागर करते हैं और उसकी याद दिलाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भाग्य के लिए रखी गई पुरानी एक पैसे की नोटें जो वास्तव में कमी के विचार को पुष्ट करती है, मुश्किल समय की भौतिक यादें या ऐसी छवियां जो पीड़ा, अभाव और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आप पूरी तरह से जागरूक हुए बिना अपने अवचेतन मन में गरीबी के भावनात्मक सर्किट को पोषित और मजबूत कर रहे होते हैं। जब यह सर्किट लगातार और बार बार सक्रिय होता है, तो यह अनिवार्य रूप से आपके वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है। पैसे, सफलता और प्रचुरता के बारे में आपकी सोच को आकार देता है और यहां तक कि आपके लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आपकी ऊर्जा और सक्रियता के स्तर को भी काफी कम कर देता है। नेपोलियन हिल ने अक्सर देखा कि जो लोग अपने जीवन में विफलता का अनुभव करते हैं, वे अक्सर यह समझने में विफल रहते हैं कि वे अपने आसपास के वातावरण में प्रतिदिन जो कुछ भी देखते और बातचीत करते हैं, उससे वे लगातार कितने प्रभावित और वातानुकूलित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट और शिक्षाप्रद तरीके से समझाया कि हमारे दैनिक जीवन में मौजूद प्रतीक और वस्तुएं केवल निष्क्रिय तत्व नहीं हैं, वे शक्तिशाली मानसिक ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे मन को लगातार अचेतन संदेश दोहराते हैं, हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार देते हैं। इसी मौलिक कारण से उन्होंने एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर दिया
जो जानबूझकर मन को सफलता और समृद्धि की दिशा में उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसमें ऐसे तत्व शामिल होने चाहिए जैसे कि प्रचुरता व्यक्त करने वाली छवियों वाले चित्र प्रदर्शित करना, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाली प्रेरक पुस्तकें पढ़ना, सकारात्मक वाक्यों की उपस्थिति जो आपके लक्ष्यों के निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करें, और निश्चित रूप से ऐसी वस्तुएं जो वास्तविक और मूर्त उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल भ्रम, कल्पनाओं या भाग्य के वादों से दूर। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के कार्यालय की अपनी पहली यात्रा की कहानी भी साझा की, एक ऐसी घटना जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उनके दृष्टिकोण को चिह्नित किया। वे कार्नेगी के कार्य वातावरण की उल्लेखनीय सादगी और त्रुटिहीन स्पष्टता से आश्चर्यचकित और प्रशंसा से भर गए। वहां कोई भाग्य का प्रतीक प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं था, न ही अनावश्यक दिखावे या अतिरंजित भौतिकवाद का कोई निशान था। यह संक्षेप में एक विशुद्ध रूप से कार्यात्मक, स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान था, जिसे केवल संक्षिप्त वाक्यांशों से सजाया गया था, जो उद्देश्य, अनुशासन और अटूट विश्वास के दैनिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते थे। कार्नेगी दृढ़ता से मानते थे कि सच्ची शक्ति और ताकत भौतिक वस्तुओं या संचित धन में नहीं थी, बल्कि उस ऊर्जा और वास्तविक इरादे में थी जो एक व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य और उद्यम के प्रति समर्पित करता था। हिल ने अपने पूरे जीवन के लिए इस मूल्यवान परिवर्तनकारी सबक को आत्मसात किया और बाद में यह समझ फैलाना शुरू किया कि हमारे आसपास का भौतिक वातावरण वास्तव में हमारे अपने मन का एक सीधा और मूर्त विस्तार है। परिणाम स्वरूप हमारे घर या कार्यालय में सावधानी पूर्वक चुना और रखा गया प्रत्येक तत्व सचेत रूप से उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए जो हम बनना और प्राप्त करना चाहते हैं, न कि उसका जिसे हम खोने से डरते हैं। इस प्रकार प्रचुरता और सशक्तिकरण की मानसिकता को मजबूत करते हैं। मैं अब आपको अपने घर, अपने व्यक्तिगत स्थान में रखी वस्तुओं के बारे में एक गहरा और ईमानदार विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इनमें से कितनी वस्तुएं केवल गहरी जड़ें जमा चुकी आदतों के कारण उनसे छुटकारा पाने के एक सूक्ष्म और अवचेतन भय के कारण, या एक ऐसी मान्यता से प्रेरित होकर वहां मौजूद है जो अक्सर निराधार होती है कि वे भाग्य लाती हैं या किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती हैं, या जिसे आप प्यार से ताबीज या शुभंकर कहते हैं, वह वास्तव में आपकी अपनी असुरक्षाओं, आपकी निर्भरताओं और आपकी कथित सीमाओं का एक लगातार और अवचेतन अनुस्मारक नहीं है। जरा सोचिए कि आपने कितनी बार अपने वातावरण में किसी वस्तु को देखा है और असुविधा या असामंजस्य का एक सूक्ष्म लेकिन परेशान करने वाला दर्द महसूस किया है, लेकिन फिर भी उसे वहीं रखने का विकल्प चुना है, खुद को यह समझाते हुए कि वह सजावट का हिस्सा है या कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का उपहार था और इसलिए उसे फेंका नहीं जा सकता। अकाट्य सत्य यह है कि मानव मन इस सारी जानकारी और ऊर्जा को अवशोषित और संसाधित करता है, चाहे आप इसे सचेत रूप से महसूस करें या नहीं, भले ही सचेत स्तर पर पूर्ण चुप्पी और अगोचरता में हो। हिल ने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ यह दावा किया कि ऐसे वातावरण में प्रचुरता और वास्तविक समृद्धि के विचारों को विकसित करना और बनाए रखना बिल्कुल असंभव है, जो कमी और अभाव के स्पष्ट प्रतीकों से दृश्यमान और भावनात्मक रूप से ओतप्रोत हो। बाइबल इसी मौलिक विचार को शक्तिशाली तरीके से गहरा करते हुए स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रकाश अंधकार के साथ नहीं रह सकता। असंगति का एक स्पष्ट रूपक। व्यावहारिक शब्दों में और दैनिक जीवन में सीधे अनुप्रयोग के साथ इसका मतलब है कि एक सच्ची और स्थायी समृद्धि ऐसे स्थान पर फल फूल नहीं सकती और खुद को बनाए नहीं रख सकती जहां प्रचलित कंपन निरंतर भय, असुरक्षा और बाहरी कारकों पर निर्भरता का है। ठीक इसी मौलिक कारण से नेपोलियन हिल की गहरी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उन सभी प्रतीकों से सचेत, साहसी और जानबूझकर मुक्ति है जो किसी न किसी रूप में आपके व्यक्तिगत और पेशेवर परिवेश में अभाव, सीमा और कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जिस भौतिक वातावरण में हम रहते हैं और हमारे वित्तीय व्यवहार के बीच आंतरिक और शक्तिशाली संबंध इतना अकाट्य और मजबूत है कि यह व्यावहारिक अर्थशास्त्र के लिए एक गहन अध्ययन का क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में हाल के और व्यापक अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जो लोग अव्यवस्थित, अराजक और नकारात्मक प्रतीकों से भरे स्थानों में रहते हैं, वे पैसे के संबंध में आवेगी और अक्सर गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर संसाधनों को बचाने में अधिक कठिनाई होती है। वे वित्तीय भंडार बनाने का विरोध करते हैं और इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वित्तीय चिंता और मौद्रिक तनाव से अधिक तीव्रता से पीड़ित होते हैं। एक उल्लेखनीय विपरीतता में जो वातावरण दिखने में स्वच्छ, व्यवस्थित और भावनात्मक रूप से सकारात्मक होते हैं, उनमें मानव मस्तिष्क को सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन और जारी करने की सिद्ध क्षमता होती है। ये आंतरिक प्रेरणा, सामान्य कल्याण और व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति की धारणा से सीधे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण हैं। ये मजबूत वैज्ञानिक निष्कर्ष केवल उस बुद्धिमत्ता की पुष्टि करता है जिसे नेपोलियन हिल ने लगभग एक सदी पहले ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। मानव मन अपने भौतिक और दृश्य परिवेश में जो कुछ भी देखता और अनुभव करता है, उस पर शक्तिशाली, सीधी और अकाट्य तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अभाव और क्षमता को सीमित करने वाले इन प्रतीकों से सचेत रूप से छुटकारा पाने के कार्य को किसी भी तरह से डर या कमजोरी के कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके विपरीत इसे स्वयं पर और ब्रह्मांड पर विश्वास और भरोसे की एक शक्तिशाली और जानबूझकर की गई घोषणा के रूप में देखा जाना चाहिए। यह ब्रह्मांड और स्वयं को स्पष्ट और अचूक संदेश संप्रेषित करने का एक मुखर और सशक्त तरीका है। मुझे अपनी जन्मजात क्षमता, अपने उद्देश्य और अपने निर्धारित भाग्य के बीच किसी बाहरी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। नेपोलियन हिल ने इस कार्य को व्यक्तिगत शक्ति, स्वायत्तता और आत्मपुष्टि की एक प्रामाणिक अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्या किया। इसके समानांतर बाइबल एक समान हाव भाव को नकारात्मक प्रभावों से वातावरण को शुद्ध करने के रूप में, आध्यात्मिक शुद्धि के एक रूप के रूप में, मूर्तियों और भौतिक निर्भरताओं से खुद को अलग करने के रूप में व्याख्या करती है। दोनों दृष्टिकोण अपनी अलग अलग उत्पत्ति के बावजूद समझ के एक ही मूलभूत बिंदु पर अभिसारित होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी आंतरिक शक्ति और अपने जीवन के उद्देश्य पर पूर्ण और बिना शर्त विश्वास करता है, उसे अपने अस्तित्व के किसी भी क्षेत्र में वांछित जीत और सफलता प्राप्त करने के लिए ताबीज, एम्यूलेट्स या किसी बाहरी वस्तु का सहारा लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने परिवेश और अपनी मानसिकता दोनों को बदलने का सच्चा रहस्य अभाव और सीमाओं का प्रतीक मानी जाने वाली चीजों को जानबूझकर और सचेत रूप से उन चीजों से बदलना है जो वास्तव में विकास, प्रचुरता और निरंतर प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी ऐसे ताबीज को रखने के बजाय जो शायद निर्भरता या झूठे भाग्य की ऊर्जा वहन करता हो, क्यों न किसी दृश्यमान और प्रमुख स्थान पर एक शक्तिशाली वाक्यांश रखा जाए जो आपको रोज प्रेरित करे, स्वयं पर आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अतीत के दर्द, नुकसान या कठिनाइयों की याद दिलाने वाली वस्तुओं को अपने दृश्य और भावनात्मक क्षेत्र में रहने देने के बजाय ऐसी कोई चीज प्रदर्शित करना कैसा रहेगा जो एक आशाजनक नई शुरुआत, नवीनीकरण, आशा और विजय का प्रतीक हो। यह अनिवार्य है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक वातावरण का हर छोटा या सूक्ष्म विवरण सक्रिय रूप से इस अटूट संदेश को पुष्ट करे कि आप अपनी यात्रा, अपनी पसंद और अपने भाग्य पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। नेपोलियन हिल को गहरा विश्वास था कि विश्वास की शक्ति हमारे पास उपलब्ध सबसे असाधारण, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुलभ मानवीय संसाधन है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सच्ची और अटूट आस्था अपनी पूर्णता में तभी पनप सकती है जब मन आत्म लगाए गए सीमित विश्वासों और उसे कैद करने वाली किसी भी बाहरी प्रतीकात्मक निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हो। जिस पल आप वास्तव में यह समझ जाएंगे कि आपके भीतर के अलावा कोई भी बाहरी चीज आपको वह नहीं दे सकती जिसे आपका मन अभी तक संभव या योग्य नहीं मानता, वही वह शुरुआती दिन होगा जब सच्ची समृद्धि अपने सभी रूपों में भौतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक आपके जीवन में प्रचुरता और बिना किसी बाधा के प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अंततः मौलिक प्रश्न कभी भी वस्तु से ही, उसकी भौतिकता से आंतरिक रूप से जुड़ा नहीं था, बल्कि उस गहरे अर्थ, मूल्य और शक्ति से जुड़ा था जिसे आपने अपने मन और भावनाओं से उसे दिया था। बाइबल अपनी शाश्वत ज्ञान में सिखाती है कि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। यह वाक्यांश अपनी स्पष्ट सरलता में मानव मन के आंतरिक कामकाज के बारे में सबसे गहरे, सबसे आवश्यक और परिवर्तनकारी सत्यों में से एक को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि वह सब कुछ जिसे आप महत्व देते हैं, उसकी परवाह करते हैं, प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवेश में लगन से पास रखते हैं, वह आपके गहरे आंतरिक भाग और आपकी अंतरतम मान्यताओं में क्या रहता है, उसका एक सटीक, मूर्त और दृश्यमान प्रतिबिंब बन जाता है। नेपोलियन हिल इस अंश को लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे, इसके रहस्यों को उजागर करते थे। वह दोहराया करते थे कि गरीबी और अमीरी दोनों ही सबसे पहले मानसिक अवस्थाएं हैं। वे हमारे भौतिक अस्तित्व में भौतिक वास्तविकताओं के रूप में साकार होने से बहुत पहले ही मन में प्रकट और पुष्ट हो जाती है। जिस तरीके से आप उस स्थान को व्यवस्थित करते हैं, बनाए रखते हैं और संरचित करते हैं जहां आप रहते और काम करते हैं, वह आपके चेतन और अवचेतन मन में क्या चल रहा है, उसका एक वफादार और दृश्यमान प्रतिनिधित्व है। यदि आपका परिवेश अव्यवस्था, अराजकता और उपेक्षा में है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि आपके विचार भी भ्रम और स्पष्टता की कमी के उसी पैटर्न का पालन करेंगे। दूसरी ओर, यदि वातावरण स्वच्छ, सामंजस्यपूर्ण, जानबूझकर प्रेरणादायक और अच्छी तरह से रखा गया है, तो मन बदले में अधिक स्पष्टता के साथ प्रवाहित होता है। रचनात्मक विचार आसानी से गुणा होते हैं, अंतर्ज्ञान तेज होता है और वांछित अवसर स्वाभाविक रूप से आपके मार्ग में आने लगते हैं। हिल को गहरा विश्वास था कि घर, कार्यालय, कमरा, वास्तव में कोई भी स्थान जहां कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण समय बिताता है, अपने साथ एक विशेष भावनात्मक कंपन और एक ऊर्जा क्षेत्र रखता है। उन्होंने इस सामूहिक ऊर्जा और उसके प्रभाव का वर्णन करने के लिए मानसिक वातावरण शब्द गढ़ा। प्रत्येक उपस्थित वस्तु, प्रत्येक दीवार जो स्थान को सीमित करती है और प्रत्येक सावधानी से रखी गई स्मृति उस वातावरण की समग्र ऊर्जा में आंतरिक और सूक्ष्म रूप से योगदान करती है। किसी वातावरण में प्रवेश करने पर आपका भौतिक शरीर सचेत रूप से सभी दृश्य या संवेदी विवरणों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन आपका अचेतन लगातार सब कुछ संसाधित और रिकॉर्ड करता है। दीवारों और वस्तुओं पर हावी रंगों से लेकर विशिष्ट गंधों, परिवेशी ध्वनियों, स्थान की रोशनी की गुणवत्ता और तीव्रता, और यहां तक कि चीजों को व्यवस्थित और व्यवस्थित करने का सूक्ष्म या अराजक तरीका भी। और ये सभी संयुक्त तत्व आपके दैनिक मूड, आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता के स्तर पर और अनिवार्य रूप से आपके वित्तीय निर्णयों और महत्वपूर्ण आर्थिक विकल्पों पर सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं। मैं अब आपको उस स्थान का आलोचनात्मक और दुगनी सावधानी से निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप रहते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय बिताते हैं। क्या यह वातावरण आपको आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना प्रदान करता है, या इसके विपरीत थकान, बोझ और तनाव की भावना? क्या यह आपको महान कार्यों, रचनात्मकता और कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, या आपको ठहराव, टाल मटोल और प्रेरणा की कमी की ओर ले जाता है? गिनना शुरू करें। वहां कितनी वस्तुएं केवल मूल्यवान स्थान घेर रही हैं, शायद टूटी हुई, एक कोने में भूली हुई, एक मरम्मत का इंतजार कर रही है जो कभी आती नहीं दिखती या जो वास्तव में कभी नहीं की जाएगी।
कितनी चीजें आप एक दिन मुझे जरूरत पड़ सकती है कि टाल मटोल वाली मानसिकता के साथ सहेज कर रखते हैं, उन्हें त्यागने का निर्णय टालते हुए। यह स्पष्ट रूप से निर्दोष और सामान्य वाक्यांश एक दिन ठीक उसी प्रकार का विचार है जो कई लोगों को स्थिर और पंगु बना देता है, उन्हें उस चीज से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक साहस से वंचित कर देता है जिसने अपना उद्देश्य, अपनी उपयोगिता और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा पूरी तरह से खो दी है। यह सार में सावधानी या विवेक के रूप में चालाकी से छिपा एक प्रकार का लगाव है, और यह वही मानसिकता है जो कपटपूर्ण और लगातार तरीके से आपके जीवन में समृद्धि के प्राकृतिक और निरंतर प्रवाह को बाधित करती है। नेपोलियन हिल ने स्वयं विस्तार से बताया कि उन्होंने अपने जीवन में इस अनुभव को दर्दनाक और साथ ही परिवर्तनकारी तरीके से कैसे जिया। अपने पेशेवर जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान, जब वह अपने करियर को मजबूत करने और अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तो उनका कार्यालय लगातार कागजों के ढेर, पुराने पत्रों और अनगिनत नोटों से भरा रहता था। हर बार जब वह लिखने के इरादे से अपनी मेज पर बैठते, तो एक भावनात्मक बोझ की भावना उन्हें गहराई से घेर लेती, साथ ही इस निराशाजनक धारणा के साथ कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। यह ठहराव के इसी दौर में था कि मैग्नेट एंड्रू कार्नेगी के साथ एक खुलासा और प्रेरक बातचीत के बाद हिल को एक निर्णायक अंतर्दृष्टि हुई। उनके कार्यालय में उन्हें घेरने वाली भौतिक अव्यवस्था उनके भीतर बसी मानसिक भ्रम का एक सीधा, वफादार और मूर्त प्रतिबिंब थी। इस बोध और बदलाव की आवश्यकता से प्रेरित होकर हिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी चीजों को त्यागने का दृढ़ निर्णय लिया जो किसी न किसी रूप में अतीत, उसकी सीमाओं और उसके बंधनों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने अपने कार्यालय में पूरी तरह से और मौलिक सफाई की, उन नोटों के ढेर को जला दिया जो अब उनके वर्तमान उद्देश्य के लिए काम नहीं करते थे, उन पत्रों को फाड़ दिया जो उनकी पिछली हार और विफलताओं की यादें ताजा करते थे, और स्थान को एक सरल फिर भी गहन, प्रेरणादायक और ऊर्जावान तरीके से सावधानीपूर्वक पुनर्गठित किया। इस मौलिक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कुछ ही समय बाद उन्होंने विचार की स्पष्टता और रचनात्मक ऊर्जा के साथ लिखना शुरू किया, जैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। यह पर्यावरण और मानसिकता के इसी मूलभूत परिवर्तन से था जिसने उस पुस्तक का आधार तैयार किया, जिसने न केवल उनके अपने जीवन को बदला, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को भी गहराई से और सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मौलिक और कालातीत कृति सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। आधुनिक विज्ञान, पर्यावरण, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के माध्यम से इस समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की पूरी तरह से पुष्टि और वैधता करता है। विशेष रूप से पर्यावरण मनोविज्ञान में गहन अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि भौतिक वातावरण में दृश्य अव्यवस्था, अराजकता और गड़बड़ी मानव मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक अधिभार उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि जब मस्तिष्क एक अराजक और अव्यवस्थित वातावरण में होता है तो उसे जानकारी संसाधित करने और निर्णय लेने के लिए काफी अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह मानसिक अतिभार न केवल ध्यान और एकाग्रता की क्षमता को नाटकीय रूप से कम करता है, बल्कि चिंता, तनाव और प्रेरणा की कमी की भावना को भी बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवेगपूर्ण और अक्सर अनुत्पादक व हानिकारक वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में किए गए शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार व्यवस्थित, स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में रहते या काम करते हैं, वे आंतरिक प्रेरणा, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत नियंत्रण के उच्च स्तर महसूस करते हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हैं और सीधे तौर पर उनके जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने से जुड़े हैं। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता से कहा था कि मानव मन को प्रभावी और असीमित रूप से सृजन करने, नवाचार करने, नए विचार उत्पन्न करने और समाधान खोजने के लिए एक ऐसे मानसिक स्थान की आवश्यकता होती है जो अबाधित हो, विकर्षणों और सीमित करने वाली मान्यताओं से मुक्त हो।
उनके अनुसार हमारा भौतिक वातावरण जिसमें हम रहते और काम करते हैं, उस आंतरिक स्थान का एक सच्चा और सीधा दर्पण है जो उसकी व्यवस्था या अव्यवस्था, स्पष्टता या भ्रम, प्रेरणा या ठहराव की स्थिति को दर्शाता है। जो टूटा हुआ है, पुराना है या नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा से भरा है, उसे हटाकर आप न केवल एक स्थान को साफ करते हैं बल्कि अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भी भेजते हैं। मैं नया पाने का हकदार हूं। इसी बिंदु पर नए अवसर उत्पन्न होते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रगति के साथ संरेखित होती है। बाइबल नवीनीकरण की बात करके इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। यह चेतावनी देती है कि नई शराब पुराने मशकों में नहीं डाली जाती ताकि दोनों नष्ट न हों। इसका अर्थ है कि नवीन परिणाम पुरानी संरचनाओं से नहीं आते। भौतिक वातावरण को विकास की मानसिकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यदि आपका घर या कमरा अतीत को दर्शाता है तो आप, भले ही आप महसूस न करें, उसमें फंसे रहेंगे। अब एक शक्तिशाली चुनौती आती है। अगले 7 दिनों के लिए अपने निवास स्थान में प्रतिदिन एक कमरे को समर्पित करें। चुने हुए प्रत्येक स्थान पर स्वयं से पूछें, मुझे अतीत से क्या जोड़ता है? क्या कमी, दर्द या ठहराव का प्रतीक है? जो अब कोई मायने नहीं रखता उसे हटा दें। केवल वही बचाकर रखें जो उद्देश्य, सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वातावरण बदलता है, आपका मन भी उसके साथ बदलता है और एक नए मन के साथ आपका जीवन भी बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने साक्षात्कार में कई सफल लोगों में इस पैटर्न की पहचान की। उन सभी में एक विशेषता समान थी। उनके वातावरण सरल, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण थे। वे हर वस्तु के उद्देश्य को जानते थे, कुछ भी संयोग से नहीं था। यह बाहरी स्पष्टता आंतरिक स्पष्टता को दर्शाती थी। यह वही बाइबल का सिद्धांत है जो कहता है कि ईश्वर व्यवस्था का देवता है, अव्यवस्था का नहीं। भौतिक स्थान को व्यवस्थित करके आप इस दिव्य सिद्धांत को प्रकट करते हैं। हालांकि हिल ने एक विशेष बात पर जोर दिया, यदि मन अराजकता में बना रहता है तो वातावरण को व्यवस्थित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने देखा कि कई लोग घर तो साफ करते हैं लेकिन यादें, शिकायतें और मान्यताएं बनाए रखते हैं जो आत्मा को प्रदूषित करती हैं। इसलिए सच्ची शुद्धि आंतरिक रूप से शुरू होती है। सचेत होकर एक स्थान को साफ करने से आप अपने एक पहलू को भी साफ करते हैं। यह कमी की ऊर्जा को समृद्धि में बदलने के सबसे कुशल तरीकों में से एक है। याद करें, आपने कितनी बार एक वातावरण साफ करने, एक अलमारी व्यवस्थित करने या अनुपयोगी वस्त्र दान करने के बाद तरोताजा महसूस किया है। यह भावना केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि ऊर्जावान है। आप उन अदृश्य बाधाओं को दूर करते हैं जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर रही थी। हिल इस शक्ति को सृजन का इंजन मानते थे। जब यह बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती है तो जीवन अधिक सहजता से विकसित होता है। उनके अनुसार वास्तविक समृद्धि होने से परे है, यह होने में निहित है। यह विचार, भावना और क्रिया के बीच सामंजस्य की स्थिति है। इस सामंजस्य का पहला कदम अपने वातावरण को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करना है। शांति चाहते हैं? एक शांत स्थान बनाएं। समृद्धि की इच्छा है? जो कमी को दर्शाता है उसे हटा दें। प्रगति चाहते हैं? जो आपको अतीत से बांधता है उससे मुक्त हों। बाइबल सिखाती है कि रखने का समय है और त्यागने का समय भी। शायद यह आपके लिए मोह छोड़ने का समय है, क्योंकि पुराने को बनाए रखने पर जोर देने से नए को जगह नहीं मिलेगी। इस परीक्षण को करें। इस प्रक्रिया को केवल 1 सप्ताह के लिए समर्पित करें। उन सूक्ष्म परिवर्तनों को देखें जो शुरू होते हैं। अधिक स्पष्टता, अधिक हल्कापन, अधिक उत्साह। और कौन जानता है, नेपोलियन हिल की तरह आप भी पाएंगे कि स्थान को व्यवस्थित करने का सरल कार्य वास्तव में आपकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का पहला कदम है। इस पर विचार करते हुए याद रखें, वातावरण और मन की सफाई का प्रत्येक कार्य केवल एक भौतिक कदम से बढ़कर है। यह आपके जीवन को योग्य सफलता के साथ संरेखित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। हमने जो देखा वह आपके मन, भावनाओं
और स्थान पर पूर्ण नियंत्रण रखने से संभव होने वाले परिवर्तन की सिर्फ शुरुआत है। इस यात्रा को जारी रखने और उन सिद्धांतों में गहराई से जाने के लिए जो पैसे, समृद्धि और आपकी मानसिकता के साथ आपके संबंध को मौलिक रूप से बदल सकते हैं, एक अनिवार्य वीडियो स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। मैं सीधी, बिना घुमाव फिराव की सामग्री की गारंटी देता हूं, जो पूरी तरह से आपके विकास और जो वास्तव में काम करता है उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है। यह न तो भ्रम है, न ही कोरा सिद्धांत। मैं उन शिक्षाओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो जीवन को बदलती हैं, जैसा उन्होंने मेरा और लाखों लोगों का जीवन बदला जिन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया। अगले वीडियो पर क्लिक करें और विकास और समृद्धि के इस मार्ग पर साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।